हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप यकीन नहीं करोगे कि ये मैं चौथी बार सेम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक 3 बार इसको रिकॉर्ड किया है, लेकिन आखिर पर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो तीनों बार इसको डिलीट करना पड़ा। अब मैं कंटिन्यूअसली चौथी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भी मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो अभी चलेगा या नहीं चलेगा बाद में, तो फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के सिलेबस में मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, मेंसुरेशन, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले, कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है, तो उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो एंगल होता है जब दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में मिलती है एक कॉमन पॉइंट पर, तो वहाँ पर वो एक एंगल बनाती है, जिसे हम एंगल कहते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पर बनाएंगे एंगल। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एंगल। ठीक है। तो अब इस एंगल में बहुत सारे टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप है, इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। तो क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 और 0 के दरमियान में आता है। मतलब जो भी एंगल इन दो के दरमियान में आएगा उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। जितने भी एंगल 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 70 हो, 89 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, ये सारे के सारे एंगल, इनको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, क्योंकि ये 0 और 90 के दरमियान में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस एंगल को बनाते हैं। ये एंगल क्या होगा यहाँ पर? एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। इस लाइन को 0 डिग्री भी कहेंगे। ठीक है। तो इस 0 से ऊपर, इस एक्सिस को हम 0 डिग्री पर मान के चलते हैं। इसके ऊपर जितने भी एंगल्स आएंगे उनको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ ये होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 के और 0 के दरमियान में आता है। दूसरे एंगल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? ये एक ऐसा एंगल होता है जो बराबर 90 के हो। मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 के इक्वल हो, उसे कहा जाता है एक्यूट राइट एंगल। तो राइट एंगल हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद बात करते हैं ओबिट्यूज एंगल की। ओबिट्यूज एंगल क्या होता है? ओबिट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ऐसे एंगल को हम ओबिट्यूज एंगल कहते हैं। इन दो के दरमियान जितने भी एंगल्स आते हैं उन सब को कहा जाता है ओबिट्यूज एंगल। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर ये बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? सिंपली जो एंगल 360 डिग्री से कम हो, 180 से ज़्यादा हो, तो इनके दरमियान जो भी एंगल आएगा उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये सिंपल बातें हैं, सिर्फ इनको याद रखना है। इसके बाद एक और आता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 के बराबर हो। 180 डिग्री के बराबर जो एंगल होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद एक और एंगल आता है इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। जिस तरह से हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल क्या बनाता है? एक कंप्लीट एंगल बनाता है। तो क्योंकि इसका जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये थे हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के। एक्यूट एंगल 0 टू 90, राइट एंगल 90 के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 तक, रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में, स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर होता है, कंप्लीट एंगल 360 के बराबर होता है। ठीक है। तो इन एंगल्स को आपको याद रखना है। तो ये था पहला कंसेप्ट जिसको हमें समझना था। तो अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पर, जो कि है ट्रायंगल्स। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल्स पर। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उन सबको अब डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, ट्रायंगल क्या होती है?
ट्रायंगल सिंपली एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो उसे कहा जाता है ट्राइएंगल। क्योंकि ट्राई का मतलब 3 होता है, एंगल का मतलब एंगल होता है। पहली बात, क्या आपने पहली बात याद रखी कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर, जिसमें 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स हो। 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 एंगल्स। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या दो लाइन्स से कोई ट्रायंगल बन सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो लाइन से हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। हमारे पास मिनिमम क्या 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए जब हमें कोई ट्रायंगल बनानी हो। दूसरी बात, तीसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जो ट्रायंगल होती है इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। क्या कहा जाता है इसको? स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अब वो क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होती है, देखो पॉलीगन होती है एक क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन होती है एक क्लोज्ड फिगर जिसके बहुत सारे साइड्स हो, उसे कहा जाता है पॉलीगन। उन्हीं पॉलीगन में जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है उसे कहा जाता है ट्रायंगल। उसे कहा जाता है ट्रायंगल। तो क्या आपने याद रखा कि ट्रायंगल 3 साइड से बनती है, 3 एंगल से बनती है। दो लाइन से हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। और ये एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर जिसके बहुत सारे साइड्स हो। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हम दो साइड से ट्रायंगल नहीं बना सकते। फिर अगर हमारे पास 3 साइड्स हो, क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? इसके बारे में हम अलग से एक हेडिंग पढ़ेंगे, टाइटल देंगे इसको, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कब बनती है। मैंने जो आपको ये बताया कि हम दो लाइन से ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, हमारे पास 3 लाइन होनी चाहिए तब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है कि अगर हमारे पास 3 लाइन्स हो तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। 3 साइड्स अगर हमारे पास गिवन हो, क्या हम हमेशा उससे ट्रायंगल बना सकते हैं? ज़रूरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स हो, 3 स्ट्रेट लाइन्स हो या 3 साइड्स का मेजर हो तो हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए एक कंडीशन होती है कि कब हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये होती है कि जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ए बी एंड सी, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो जब हम दो साइड्स को लेंगे, कोई भी दो साइड्स हम लेंगे, उनका सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ए साइड, बी साइड, सी साइड है हमारे पास। अगर मैं कोई भी दो लूँ, कोई भी दो साइड इसका सम लूँ, वो तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो, और दूसरी बात, अगर उन दोनों को माइनस करेंगे, वो तीसरे साइड से कम हो, तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये चीज़ समझ आई? अब फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पर हम ए प्लस बी लेंगे, मतलब इन दो साइड्स का सम लेंगे। ये ग्रेटर देन सी होना चाहिए, तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम इन दो साइड्स को लेंगे, बी और सी को, इनका सम इस साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इन दो साइड्स को लेंगे, इनका सम इस साइड से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम ए और बी का माइनस लेंगे, इनको माइनस करेंगे, वो तीसरे साइड सी से कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? कम होना चाहिए। और इसी तरह से बी सी का ए से कम होना चाहिए, ए सी का बी से कम होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये है वो कंडीशन जो आपको याद रखनी है कि कब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं एक साइड लेता हूँ 2, एक साइड लेता हूँ 3, एक साइड लेता हूँ 6। 2, 3 एंड 6। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन 3 साइड से एक ट्रायंगल बनाओ। क्या आप बना पाएंगे? आप यहाँ से ट्रायंगल नहीं बना सकते। आपके पास 3 लाइन्स है लेकिन आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ से 2 + 3, मतलब 2 एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 + 2 = 5, 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6। तो यहाँ से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो अगर आपके पास ये 3 साइड से, तो आपसे पूछा जाए कि क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक साइड है 5 और दूसरा साइड 7, तीसरा साइड 8 है। क्या आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं?
इसको अगर आप चेक करोगे तो आप कोई भी दो साइड लो, उनका ऐड करो तो तीसरे साइड से ज़्यादा होगा, उनका माइनस निकालोगे तो तीसरे साइड से कम होगा। तो यहाँ से आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीन यहाँ पर टिक्स मैंने डाली है, मतलब मैंने इसको 3 बार रिपीट किया है। ये मैं 4th टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन साइड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी दो लेंगे उनका सम तीसरे से ज़्यादा होगा। तो ये थी दो बातें। क्या क्या बात? पहली बात हमने यहाँ से सीखी है कि एंगल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, कब हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे। ठीक है, ये दो बातें हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो यहाँ पर मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की बताऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जो आपको याद रखनी है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रायंगल की क्या क्या टाइप्स होती है। अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे, कोई भी ट्रायंगल, फिर इस ट्रायंगल का जो एंगल्स होंगे उनका सम निकालेंगे, वो हमेशा 180 के बराबर होगा। ये एक ट्रायंगल है, θ1, θ2, θ3, ये 3 एंगल्स है, इनका सम हमेशा 180 के बराबर आता है। इनका सम हमेशा 180 के बराबर आता है। तो यह है पहली प्रॉपर्टी, यह है पहली प्रॉपर्टी, और ये हर ट्रायंगल में होल्ड करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो उसको समझने के लिए देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, θ1, θ2, θ3, ये इसके 3 एंगल्स है। अब इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ तक। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है θ4, जिसका मैंने नाम रखा है, ये किसके बराबर होता है? ये एंगल हमेशा इन दो, ये एंगल और ये एंगल, इनके सम के बराबर होता है। मतलब θ4 इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अब इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। सम मतलब इन दोनों का सम, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एंगल जो होगा, ठीक है, ये दो एंगल, इनके सम के बराबर ये होता है। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसमें आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जो θ4 प्लस θ3 होगा, मतलब इन दोनों का सम, ये एंगल, ये सारा एंगल, ये हमेशा 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने पढ़ा अभी कि ये जो एंगल होता है ये स्ट्रेट एंगल होता है बेसिकली। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री बनाता है। स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनता है जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये हमेशा 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी ये 180 होगा। θ3, θ4, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होता है, और इसी को लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर भी इसी चीज का नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। पहली की एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 के बराबर होगा। यह 3 प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। आगे जाते हैं, और इसके बाद हम देखो 3 टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े, एंगल के बारे में, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब हम आगे जाते हैं, हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देखो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया तो सिर्फ एक ट्रायंगल आपके पास नहीं होगी, आपके पास बहुत सारी ट्रायंगल्स होगी जिनका एरिया आपको निकालना होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रायंगल होती है हमारे पास। पहली ट्रायंगल जो हमारे पास है, जिसे कहा जाता है स्केलन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ठीक है, तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल में डिफरेंट हो उसे कहा जाता है स्केलन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको आपको दिमाग में बिठाना होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो और एक डिफरेंट हो। इक्विलेटरल, नाम से पता चलता है जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, इसके भी 3 साइड्स होते हैं, लेकिन इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल हमने पढ़ा जो 90 डिग्री होगा, तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगलड ट्रायंगल। होप कि इतना आपको समझ में आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ये निकालना है कि इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी फार्मूला याद होनी चाहिए। स्केलिन ट्रायंगल का अलग एरिया निकलता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अलग निकलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग निकलता है, और इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का भी अलग निकलता है। हर ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकलता है और फार्मूला भी अलग अलग है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलिन ट्रायंगल की। तो स्केलिन ट्रायंगल का जब आपको एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हीरोनस फार्मूला। क्या करते हैं, हीरोनस फार्मूला। वो क्या होती है, हीरोनस फार्मूला। देखो एरिया, सबसे पहले एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो ये बाउंड्री होती है, ट्रायंगल की जो बाउंड्री होती है, इसके अंदर जो रीजन आता है जिसको मैंने यहाँ पर कलर किया है, इसको कहा जाता है एरिया। यहाँ ये होगा एरिया, यहाँ पर भी एरिया, यहाँ पर ये एरिया होगा। तो ये जो कलर्ड रीजन है इसको एरिया कहा जाता है। और ये जो बाउंड्री होती है इसकी लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ये दो चीजें, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। क्योंकि हमें एरिया निकालना है, हमें तो मालूम होना चाहिए कि एरिया होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया कि वो निकलता है हीरोनस फार्मूला से। अब ये जो हीरोनस फार्मूला है ये क्या है, हीरोनस फार्मूला होती है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ से हमें अगर हमें इन नंबर्स का वैल्यूज मालूम होगा तो हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एस आपको यहाँ पर समझना है क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। पहली बात मैं आपको बताऊंगा ए बी सी क्या होता है। ए बी सी, ए बी सी होता है ट्रायंगल के साइड्स, वो हमेशा आपके पास गिवन होंगे, ठीक है, अगर आपको हीरोनस फार्मूला लगानी होगी। तो इसके बाद आपको निकालना है एस। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब ये होता है हाफ पेरीमीटर। अगर आपको हाफ पेरीमीटर निकालना होगा तो आपको पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। देखो किसी भी ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर अगर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, उन तीनों साइड्स का सम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम। तो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होगा पेरीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों का सम डिवाइड करेंगे 2, इस पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा सेमी पेरीमीटर जो भी आएगा, ठीक है। तो उस सेमी पेरीमीटर में उसका नाम एस फिर रखते हैं। तो एस क्या होगा, एस होगा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर पी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैंने समझाने के लिए पी लिखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एस होगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। ए भी गिवन होगा, एस भी अब हमने निकाला, बी की जगह वैल्यू रखेंगे, एस हमने निकाला, सी की जगह वैल्यू रखेंगे, और इसका फिर हम रूट करेंगे तो जो आंसर होगा वही एरिया होगा। तो यह है सिंपल तरीका, अगर आपके पास स्केलिन ट्रायंगल है तो आप कैसे एरिया निकालते हैं विद सिंपल फार्मूला, जिसे हीरोनस फार्मूला कहते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका रूट। तो ये होगी स्केलिन ट्रायंगल, इसका एरिया। अब दूसरे पे हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको बताई कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका आपको एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला होती है वो होती है b/4 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। यह है इसकी फार्मूला। अब b का मतलब वो साइड होता है जो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो b वो साइड होता है बेसिकली जो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट साइड डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। a² क्या है, a² मतलब है a साइड, b² मतलब b साइड। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास एरिया निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये है एरिया की फार्मूला ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
याद रही। अब तीसरे पे बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, इंपॉर्टेंट है। एरिया इक्वल टू √3/4 a²। √3/4 a²। ए का मतलब जो भी साइड गिवन होगा, साइड का वैल्यू जो भी होगा वो हम ए की जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीन मैंने आपको बताई। अब तीसरे पे बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है वो हम पहले समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक परपेंडिकुलर हो, एक बेस होती है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है, वो साइड होता है जो बेस पर पड़ता है। ठीक है, जो बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। और इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरी बात, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसे बेस कहते हैं। और परपेंडिकुलर या जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट में जो भी साइड होता है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। या हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें एक फार्मूला है जो पाइथागोरस ने दी है, जो हम 10th तक पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, वो पाइथागोरस ने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर हमेशा इन दो छोटे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर कहीं पे यूज होगा तो इसको हम यूज करेंगे, इसको याद रखना। अब इसके बाद जो असल में बात है वो ये है कि इसका एरिया कैसे निकलता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, उसका एरिया निकलता है एरिया इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। और यहाँ हाइट, यहाँ पर हाइट है। ठीक है, हाइट का मतलब यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये शायद हाइपोटेन्यूज है, बल्कि ये क्या है, ये यहाँ पर हाइट है। इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, पी परपेंडिकुलर या हाइट। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस भी गिवन हो और ये परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो आप सीधे 1/2 उन दोनों का मल्टीपल लेंगे। तो इसका एरिया जो क्या होता है, अब इसका एरिया होगा 1/2 इन दोनों का मल्टीपल, P इंटू बी। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने अब अभी आपको चार ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना सिखाया कि किस ट्रायंगल का किस तरह से एरिया निकलता है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा और इन चार फार्मूलाज में से आपको कोई भी यूज नहीं करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास एंगल गिवन हो, एंगल जब आपके पास गिवन हो, आप किस तरह से एरिया निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एक ट्रायंगल है आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, ए बी बी और सी बी। और आपके पास एक एंगल भी गिवन है, कोई भी एंगल आपके पास गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, जो दो साइड्स होंगे जिनके बीच का एंगल भी गिवन होगा, एरिया हमेशा निकलता है 1/2 वो दो साइड्स, उन दो साइड्स का प्रोडक्ट, उन दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास गिवन होंगे। मतलब जो बीच में एंगल बनाते हैं, यहाँ पर थीटा ये है, तो ये कौन बनाते हैं, ये एंगल किस लाइन ने, किस साइड ने बनाया, ये साइड बी है और सी है। इन दो साइड्स के मदद से ये एंगल बनता है। तो आपको इन दोनों का मल्टीपल लेना है, बी और सी का, और मल्टीपल करना है साइन थीटा से। मल्टीपल करना है साइन थीटा से, मतलब थीटा मतलब एंगल, जो भी एंगल होगा, जो भी डिग्री यहाँ पर होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या याद रखना है, आप तो यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ से एक काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो ये है कि आपको साइन के वैल्यूज फिर याद करने होंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो आपको साइन के वैल्यूज याद रखने हैं इस तरह से कि साइन 0 हमेशा 0 के बराबर, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1/√2 के बराबर, साइन 60 √3/2 के बराबर, साइन 90 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, तब जाके आप साइन थीटा यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू
और एरिया आ जाएगा। तो क्या है, जब आपके पास एंगल गिवन होगा तो आप कौन सी फार्मूला यूज करोगे, 1/2 वो दो साइड्स जिनके बीच में वो एंगल होगा और मल्टीपल करोगे साइन थीटा से, और थीटा भी गिवन होगा, थीटा कोई भी वैल्यू होगा, और उसी के हिसाब से फिर आप थीटा देखोगे यहाँ पर क्या होगा। देखो इन सारी चीज़ों को हम जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां से हमें अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एंगल क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, और किस ट्रायंगल का किस तरह से एरिया निकलता है, और आखिर पे हमने ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा कि अगर एंगल गिवन होगा तो एरिया कैसे निकलता है, साइन के मदद से। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आते हैं, जिनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं।